हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं हरियाणा के जो भी धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे रिलीजियस प्लेस हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों ये है हमारी आज की स्लाइड्स। इन स्लाइड्स में हम करेंगे हरियाणा, जो कि आस्थाओं का एक संगम है, एक आध्यात्मिक विरासत की जो यात्रा है। किस तरह हरियाणा में जो भी महाभारत युद्ध हुआ था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, उसके बारे में हम जानेंगे। जो भी हमारे धार्मिक स्थल है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यह है आज की फर्स्ट स्लाइड। हरियाणा आस्थाओं का संगम, एक आध्यात्मिक विरासत की यात्रा। प्राचीन काल से एक पवित्र भूमि। हरियाणा प्राचीन काल से ही एक पवित्र भूमि रहा है। प्राचीन काल से ही हरियाणा धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध रहा है। यह भूमि सिंधु सभ्यता और वैदिक चिंतन की जन्मस्थली रही है। इसी धरती पर महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना हुई, जिसने पूरे क्षेत्र में अनगिनत धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जन्म दिया। यह प्रस्तुति हरियाणा की इसी बहुआयामी आध्यात्मिक विरासत की पड़ताल करती है, जो विभिन्न आस्थाओं के संगम से बनी है। तो दोस्तों प्राचीन काल से ही हरियाणा धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध रहा है। यहीं पर ही महाभारत का युद्ध हुआ और दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना हुई। हिंदू तीर्थ स्थल जहां पौराणिक कथाएं जीवंत होती है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, जहां श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। तो अभी हम कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं धर्मनगरी। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर, सनहित सरोवर और ज्योतिसर है। ब्रह्म सरोवर मान्यता है कि इस विशाल सरोवर का निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा ने किया था। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। सनहित सरोवर यह 7 पवित्र सरस्वती नदियों का संगम स्थल माना जाता है। अमावस्या पर यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। ज्योतिसर यह वह ऐतिहासिक स्थल है जहाँ भगवान कृष्ण ने वट वृक्ष के नीचे अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। तो दोस्तों अभी हमने ब्रह्म सरोवर के बारे में पढ़ा, सनहित सरोवर के बारे में पढ़ा और ज्योतिसर के बारे में पढ़ा, जो कि तीनों ही धर्म क्षेत्र धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा के प्रमुख मंदिर एवं तीर्थ, पार्ट नंबर 1 है ये स्थल। स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जो कि स्थानेश्वर में स्थित है। देवी कूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में है। बाण गंगा कुरुक्षेत्र में है। कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। पंचवटी पलवल में है। कालेश्वर तीर्थ यमुनानगर में है। और माता शीतलता देवी मंदिर गुड़गांव में है। चामुंडा देवी मंदिर जो कि नारनौल में है। पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी में है। 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल में है। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर कैथल में। देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में है। पुराना सूर्य मंदिर जो कि अंबाला में है। इस्लामी दरगाहें और मस्जिदें, सूफी संतों की विरासत। जो भी मुस्लिम धर्म से संबंधित जो भी दरगाह है या मस्जिदें हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। रूहानियत और वास्तुकला का जो कि केंद्र माने जाते हैं बू अली शाह कलंदर की दरगाह, जो कि पानीपत में स्थित है। यह दरगाह एक प्रसिद्ध सूफी संत को समर्पित है और आज भी आध्यात्मिक शांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो आपसे क्वेश्चन यही पुट किया जाएगा कि बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? पानीपत में। शेख चिल्ली का मकबरा जो कि कहाँ पर स्थित है? थानेसर में है। अपनी शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध यह मकबरा हरियाणा के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। तो नेक्स्ट है दीनी मस्जिद, जो कि रोहतक में है। लगभग 1140 ईस्वी में निर्मित यह मस्जिद एक प्राचीन महावीर मंदिर के स्थल पर बनाई गई थी। इसके पुनः निर्माण में प्राचीन मंदिर के स्तंभों का उपयोग किया गया, जो इतिहास की परतों को दर्शाता है। तो दोस्तों अभी हमने जो भी मुस्लिम धर्म से संबंधित जो भी दरगाहें हैं उनके बारे में पढ़ा है। जो पहली है बू अली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत में है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ? स्थानेश्वर में है। और देनी मस्जिद जो कि रोहतक में है। हरियाणा की प्रमुख मजारें, दरगाहें और मस्जिदें। शेख अनामुल्लाह की मजार जो कि पानीपत में है। अल्ताफ हुसैन हाली की कब्र जो कि पानीपत में है। पीर जमाल की मजार गोहाना में है।
संत मीरशाह की मजार फतेहाबाद में, चार कुतुब की दरगाह हांसी हिसार में है, काजी की मस्जिद रोहतक में है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद जिसका निर्माण 1570 ईस्वी में हुआ था वो रेवाड़ी में ही है। तो आपको याद करना, शेख अनामुल्लाह की मजार पानीपत में, अस्ताफ हुसैन हाली की कब्र पानीपत में है, पीर जमाल की मजार गोहाना में, संत मीर शाह की मजार फतेहाबाद में, चार कुतुब की दरगाह हांसी हिसार में, काजी की मस्जिद रोहतक में, रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण जो कि 1570 में हुआ था वो है रेवाड़ी में। सिख गुरुद्वारे, गुरुओं के चरण स्पर्श से पवित्र भूमि। जो भी सिखों के लिए गुरुद्वारे हैं अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे हैं जिनको हमें स्पेशली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ये है गुरुद्वारों की यात्रा के साक्षी। गुरुद्वारा छठी पातशाही जो कि कुरुक्षेत्र में है, यह गुरुद्वारा छठे सिख गुरु गुरु हरगोविंद साहिब जी की यात्रा को समर्पित है। गुरुद्वारा नौवीं पातशाही कुरुक्षेत्र, यह स्थल नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी के आगमन से पवित्र हुआ। गुरुद्वारा कपाल मोचन जो कि यमुनानगर में है, 1687 ईस्वी में बंगाने के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ 52 दिन तक विश्राम किया था। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये याद रखना, गुरुद्वारा छठी पातशाही कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है, और किस गुरु से संबंधित है, गुरु हरगोविंद सिंह से। गुरुद्वारा नौवीं पातशाही कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, या नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। और गुरुद्वारा कपाल मोचन जो कि कहाँ पर है, यमुनानगर में, ये है गुरु गोविंद सिंह को समर्पित। आस्था सेवा और आरोग्य के केंद्र गुरुद्वारा नीम साहिब जो कि कहाँ पर है, कैथल में। इस गुरुद्वारे को आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि पिछले एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया था। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है, कैथल में। यह गुरु तेग बहादुर साहिब जी की एक बीमार व्यक्ति को नीम की पत्तियों से ठीक किया था, उन्हीं की याद में यह गुरुद्वारा बनाया गया। धमतान साहिब कहाँ पर है, जींद में। यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी गुरु तेग बहादुर जी की यात्रा से जुड़ा हुआ है। गुरुद्वारा नीम साहिब है जो कि कैथल में है, और गुरुद्वारा धमतान साहिब है, जींद में है। आस्था का भौगोलिक संगम हरियाणा के पवित्र स्थल। यह नक्शा दिखाता है कि कैसे विभिन्न धर्म के पवित्र स्थल पूरे राज्य में एक साथ मौजूद है, जो हरियाणा की समृद्ध और बहुलवादी संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। तो दोस्तों अभी हमने हरियाणा के स्पेशली मंदिरों के बारे में पढ़ा था, और हमने मस्जिदों के बारे में पढ़ा है, और हमने हरियाणा में जो भी इम्पोर्टेंट गुरुद्वारे उनके बारे में पढ़ा है, जैसे कुरुक्षेत्र में है, यमुनानगर में, कैथल में, जींद में, सभी के बारे में पढ़ा है। एक भूमि अनेक विश्वास, पौराणिक कथाओं से सजे हिंदू तीर्थ, सूफी संतों की भक्ति से गूंजती दरगाहें और गुरुओं के उपदेश से पवित्र गुरुद्वारे, ये केवल अलग अलग स्थल नहीं है, ये सब मिलकर मिलकर हरियाणा की आध्यात्मिक पहचान का ताना बाना बुनते हैं। आस्थाओं का यही संगम इस राज्य की सबसे अनमोल विरासत है। हरियाणा की आध्यात्मिक विरासत एक अंतहीन यात्रा। यह केवल कुछ प्रमुख स्थलों की एक झलक है। हरियाणा की असली आध्यात्मिक गाथा इसके अनगिनत स्थानीय मंदिरों, मजारों, गुरुद्वारों और लोक परंपराओं में गहराई से निहित है, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। तो दोस्तों अभी हमने सिर्फ 15 स्लाइड्स के अंदर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल हैं, जिनमें से मंदिर आ गए, दरगाह आ गए और गुरुद्वारे आ गए, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। और अब हम माइंड मैप के द्वारा सिर्फ 5 मिनट में अपने कंप्लीट टॉपिक को रिवाइज करेंगे, और जो अन्य इंपॉर्टेंट हमारे गुरुद्वारे, मस्जिद या मंदिर बच गए उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये है आज का हमारा माइंड मैप। देखो कितना बड़ा सा, इसमें हर टाइप के गुरुद्वारे जो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हरियाणा रिलीजियस डायमेंशंस, धार्मिक स्थल या धार्मिक आयाम हरियाणा के। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से, इसके ऊपर भी तो नहीं, हाँ यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ। मेजर टेम्पल, जो भी प्रमुख मंदिर है हरियाणा में, हम यहाँ पर जो भी हमारे प्रमुख मंदिर है उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ से कुरुक्षेत्र एरिया, जो कि कुरुक्षेत्र के एरिया में जो भी इंपॉर्टेंट मंदिर है ये आ गए यहाँ पर। स्थानेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है, एसोसिएटेड विद पांडव, जो कि पांडवों से संबंधित है। भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है, शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर जो कि कुरुक्षेत्र में है, जिसको हम शक्तिपीठ बोलते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये कुरुक्षेत्र के एरिया में पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं पाताल केसरी।
दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर जो कि कुरुक्षेत्र में है। 12th ज्योतिर्लिंग में, जो कि 12 हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर। निर्मोही साधु मठ, ये भी कुरुक्षेत्र में है। अब आगे अंबाला, अंबाला में जो भी इंपॉर्टेंट मंदिर है ये है अम्बकेश्वर महादेव मंदिर जो कि अंबाला में है। भिवानी में कौन सा है? शीतला माता टेम्पल है भिवानी में। रोहतक में है बाबा करनी वाला टेम्पल। गुड़गांव में है शीतला माता मंदिर। एक शीतला माता मंदिर भिवानी में है और एक है गुड़गांव में। शीतला माता मंदिर जो कि गुड़गांव में, ये इंपॉर्टेंट है। जींद में कौन सा है? रामेश्वरम टेम्पल है जींद में। तो अभी अदर लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो भी अदर लोकेशंस रहेगी मंदिरों के लिए। बागेश्वर महादेव मंदिर है नारनौल में। राधे श्याम मंदिर है पुंडरिक में। दुख भजनेश्वर मंदिर है रेवाड़ी में है। पंचमुखी हनुमान मंदिर है पलवल में। प्यारे राम शिव मंदिर है सोनीपत में। गौरी शंकर टेम्पल है जींद में। बाबे देवल दास मंदिर है पानीपत में है। दुर्गा कुंड है कुरुक्षेत्र में। हमने अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट मंदिर थे उनके बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मेजर पिलग्रिम साइट, जो भी हमारे प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनके बारे में। मंदिरों के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम हमारे तीर्थ स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र वाले रीजन में पढ़ेंगे पहले तो, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही सबसे ज्यादा मंदिर है, सबसे ज्यादा तीर्थ है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ब्रह्म सरोवर, नहीं हाँ ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है, इसको बोलते हैं होली डिप। सन इक्लिप्स इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो भी सन इक्लिप्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रह्म सरोवर ज्योतिसर, जहाँ पर भगवत गीता का उपदेश दिया गया था, ज्योतिसर जो कि कुरुक्षेत्र में है। सनहित सरोवर कहाँ पर है? वो भी कुरुक्षेत्र में है। मोक्ष प्लेस है, इसका साइज ये है। बाण गंगा जो कि अर्जुन शॉर्ट एरो स्टैचू ऑफ हनुमान, बाण गंगा कहाँ पे है? बाण गंगा भी ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। जो भी अर्जुन थे उन्होंने बाण के द्वारा वहां पर गंगा का निर्माण किया था। और स्टैचू ऑफ हनुमान भी है वहां पर बाण गंगा के पास। कुबेर तीर्थ जो कि कुरुक्षेत्र में है। सरस्वती रिवर बैंक, सरस्वती नदी के किनारे है कुबेर तीर्थ। पांडु पिंडारा कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है पांडु पिंडारा। एक पांडु पिंडारा मेरे ख्याल से जींद में भी है, एक कुरुक्षेत्र में। पांडव ऑफर्ड पिंडदान। रामेश्वर कहाँ पे है? श्री राम शिव पार्वती को डेडिकेटेड है ये रामेश्वरम, जो कि धार्मिक तीर्थ स्थल है। रुक्मणी कुंडा धार्मिक तीर्थ स्थल ये है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है, नियर ब्रह्म सरोवर के पास है। कमलनाथ ये है बर्मा, ओरिजिनेटेड फ्रॉम विष्णु नेवल। कमलनाथ जो भी, वो भी कुरुक्षेत्र के पास है। पुंडरिक सरोवर वो भी कुरुक्षेत्र के पास है। ये वाटर स्टोरेज 1987। जो पुंडरिक सरोवर है इसमें जो पानी का स्टोरेज है जो 1987 में किया गया था। प्राची तीर्थ ये कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है, डेडिकेटेड टू पितर, जो भी हमारे पितर उनसे रिलेटेड है। मार्कंडेय धर्मस्थल ये है तपस्या प्लेस फॉर मार्कंडेय ऋषि, जो भी हमारे मार्कंडा ऋषि थे उनका तपस्या प्लेस था मार्कंडा तीर्थ। बाबा कली कमली वाले का डेरा, बाबा काली कमली वाले का डेरा है। संत स्वामी विश्वनाथ आनंद जी से रिलेटेड है ये भी कुरुक्षेत्र में है। कालेश्वर तीर्थ ये कुरुक्षेत्र में है। एसोसिएटेड विद रामायण, ये रामायण से संबंधित है। अब कुरुक्षेत्र वाले पढ़ लिए, अब अदर डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आ जाते हैं कपाल मोचन, ये है गोपाल मोचन तीर्थ। अस्तल बोहर ये नाथ सेक्टर है रिलेटेड टू गोरखनाथ। अस्तल बोहर जो कि गोरखनाथ से संबंधित है। हंसनेर कहाँ पर है? प्लेस ऑफ सेंटर ऑफरिंग, पिंडदान किया जाता है हंसनेर पर। तीर्थ वर्क जो 12 है वह अवतार, होली डिप ऑन पुष पूर्णिमा, जो भी हमारी पूर्णिमा के दिन होली डिप होता है उससे ये रिलेटेड है तीर्थ वर्क। हटकेश्वर जो कि मेला ऑन कार्तिक पूर्णिमा, हटकेश्वर जो कि हमारा धार्मिक स्थल है उस पर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। सूरजकुंड जो कि अदर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मेनली फरीदाबाद में पड़ता है। सनबाद फॉर लेफ्ट सिक्योर। गुलाचिका
ये कहाँ पर है? रिलेटेड टू महाभारत एंड 7th सेंचुरी हिस्ट्री। देवसर हो गया, शनि देव टेम्पल फॉर पिंडदान, ये पिंडदान के लिए फेमस है। टोहाना नोन एज पिंथू डार्क या गायत्री तीर्थ, इसको बोलते टोहाना। दधाना, दधाना है मेला ऑफ शीतला माता और 7th ऑफ चित्रा। दधवाना, शीतला माता का मंदिर लगता हुआ गुड़गांव में, वहीं पर मिलेगा ये दधवाना। पुष्कर तीर्थ कहाँ पर? पुष्कर तीर्थ जो कि रिलेटेड है परशुराम से। अब हम चलते हैं, जो भी हमारी मस्जिदें हैं, प्रमुख मस्जिद में दरगाह, जो भी हमारी मोस्ट, जो भी हमारी मस्जिद है। काजी की मस्जिद, बिल्ट बाय काजी, काजी के द्वारा बनाई गई थी। दीनी मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी ऑन हिंदू टेम्पल को तोड़कर। शीशो वाली मस्जिद, ये डैमेज ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस, शीशो वाली जो मस्जिद है वो डैमेज हो गई थी क्योंकि उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया था। लाल मस्जिद, बिल्ट अराउंड 1570 एडी, अकबर के कार्यकाल में इसको लाल मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। सरा अली बड़ी मस्जिद, बिल्ट बाय, जो कि बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के बेटे के द्वारा। लाल मस्जिद जो कि भिवानी में है, 1939 में इसको बनाया गया था, किसके द्वारा? सेठ किरण लाल के द्वारा। अब हम चलते हैं दरगाह और जो भी हमारी मज़ारें हैं या दरगाहें हैं। इब्राहिम कली कलंदर दरगाह जो कि पानीपत में है। शेख अहमदउल्ला टोम या मस्जिद जो कि पानीपत में है। बू अली शाह कलंदर दरगाह पानीपत में है। गोश अली शाह जो कि पानीपत में है। शाह विलायत टोम जो कि जींद में है। टोम का मतलब होता है मस्जिद। पीर मुबारक शाह दरगाह है नारनौल में। पीर सुल्तान रजिया दरगाह है कैथल में। जैन उल अब्दीन टोम जो कि गोहाना में है। राय मुकादास साहब दरगाह जो कि सोनीपत में है। टोम ऑफ बाबा घासीराम, घासीराम की मस्जिद है कैथल में है। पीर जमल दरगाह जो कि गोहाना में है। अब हम पढ़ेंगे जो भी हमारे सिख या जैन साइड से, जो भी सिखों से संबंधित जो भी गुरुद्वारे उनके बारे में पढ़ेंगे। गुरुद्वारा हो गए ये सिखों के लिए, ये जैनिज्म के लिए जैन मंदिर। गुरुद्वारा नीम साहिब गुरु तेग बहादुर से संबंधित है और प्लांटेड नीम से संबंधित है। गुरुद्वारा गुरुदोहा पातशाही, ये तेग बहादुर जी ने यहाँ पर विजिट की थी। गुरुद्वारा मंजी साहिब जो कि अंबाला में है, गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर विजिट की थी। गुरुद्वारा लखनौर साहिब, ये कहाँ पर है? गुरु तेग बहादुर फैमिली लिव्ड फॉर 13। गुरुद्वारा लखनौर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी की फैमिली है वो 13 दिन के लिए रुकी थी, ये उनसे संबंधित है। गुरुद्वारा मंजी साहिब, ये गुरु हरगोविंद सिंह यहाँ पर विजिट किए थे, मतलब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर उन्होंने यात्रा की थी गुरुद्वारा मंजी साहिब में। अब चलते हैं जैन मंदिर जो कि नियर पुराण तीर्थ है, पुराण तीर्थ है उसके पास है जैन मंदिर। अब हम चलते हैं हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स, जो भी हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साइट्स हैं। वाल्मीकि आश्रम एसोसिएटेड विद बाबा भगवान नाथ से रिलेटेड है वाल्मीकि आश्रम। कोयम्बा एसोसिएटेड विद काम्या वैन और पांडव लिव्ड हियर, जो कि काम्या से रिलेटेड है और पांडव यहाँ पर रुके थे। संस्कृतियान एसोसिएटेड विद महाभारत, संस्कृतियान जो कि महाभारत से रिलेटेड है। व्यास तीर्थ प्लेस ऑफ व्यास व्रत, जो भी व्यास जी हैं उनकी जन्म स्थली है व्यास तीर्थ। पेहवा सिग्निफिकेंट फॉर पिंडदान, वो गीता भवन जो कि 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, ये कुरुक्षेत्र में ये। गौड़िया मठ या गौड़िया मठ वर्शिप ऑफ राधा कृष्णा आइडल्स, जो भी हमारे राधा और कृष्णा आइडल्स हैं उनकी पूजा की जाती है गौड़िया मठ में। अब आगे लास्ट रोड लखनौर मजार, गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पर विजिट की थी। यह हमने एक एक चीज़ पढ़ ली है कि गुरुद्वारा नीम साहिब गुरु तेग बहादुर जी, हाँ हमने एक एक चीज़ पढ़ ली। ये हमारा आज का माइंड मैप था यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो दोस्तों अब हमने सिर्फ 5 मिनट में अपने कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन कर लिया है और इसमें आपको बिल्कुल आसानी रही होगी। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे और फिर एक बार और पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ याद हो जाएंगी। मैंने इसमें ये नहीं बताया कि कौन सा कहाँ है, क्योंकि ये चीज़ें मैं पिछले जो भी हमने स्लाइड की उसमें बता चुका हूँ और आपको सिर्फ 2 मिनट की जो रिवीजन सीरीज मिलेगी उसमें हर एक चीज़ लिखी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उनको सिर्फ आप 1 या 2 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। वो इससे भी शॉर्ट्स हैं और साथ में इमेजेस भी लगी हुई है छोटी छोटी,
जिनको आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।